हैं साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर हमारे पास है 7, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये शॉर्ट रिवीजन हम करेंगे और इसमें मैं लास्ट में आईएमपी क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, जितना टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका आईएमपी क्वेश्चन दूंगा। और प्लीज़ वीडियो में रिस्पॉन्स किया करो, जिससे मुझे लगे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और साथ में आपको जो नया अपडेट चाहिए मुझे बता दिया करो। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं जो मैं इस पूरे सीरीज में कवर करने वाला हूँ, जिसमें हमारे सबसे ऊपर हमारे पास है रिप्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन हम जानेंगे। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, और फिश बर्डिंग, रिजनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ सॉर्ट। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे हमारे फिश, यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, फिश बन रहा है। ठीक है, दूसरे हमारे पास हैन ने एक दिया, एक से हमारे चिक बन रहे हैं, फिर मदर फादर से क्या हुआ, हमारा एक बेबी नया जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन मतलब क्या करता है कि अपने जैसे एक नए जनरेशन को जनरेट करने को रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी यहाँ देखो हमारे पास फ्रेंड कि इसके एडवांटेज क्या है। तो सिंपली देखो फ्रेंड, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जैसे सोचते हैं कि लोग, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पाइसीज क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब समझ लो कि मनुष्य ने क्या किया, ह्यूमंस ने क्या किया कि अपने से एक नए प्रोडक्शन को जन्म देना बंद कर दिया। तो होगा क्या कि एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, इस दुनिया में ह्यूमंस होंगे ही नहीं। ठीक है, थोड़ा समय बाद क्या क्या होगा, मैंने करके फायदा करता है हमको कि रिप्रोडक्शन हमारे सिक्योर करता है नए नए स्पाइसीज को हमें अर्थ में रहने के लिए, और अपने जेनेटिक वेरिएंस को हमेशा लीड करते हैं, इससे वो क्या स्टेबल रहे, वो खत्म ना हो। और साथ में इट इज़ ए हेल्प टू रिवॉल्व ऑफ स्पाइसी, मतलब इस स्पाइसीज को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये इसके एडवांटेज है। ओके फ्रेंड, देखो फ्रेंड, अभी हमारे पास क्या होता है कि एडवांटेज साथ में हमारे पास ये बनते कैसे हैं। तो हमारे पास ये कुछ हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे हमारा बनता है। जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास डीएनए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है हमारे पास डीएनए, फिर लिखा है क्रोमेटिक एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ ओरिजिन, सब आ गया। फिर क्रोमोसोम और जीन्स। देखो मेरा सबसे मेन क्या था, हमें 3 पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास डीएनए। तो डीएनए आपने पहले चैप्टर में देख चुके हो इसके अंदर। तो डीएनए में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग टू हेरिडिटी मटेरियल और ए जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्क्रीन। मतलब डीएनए मतलब कैसा होता है कि अपने जैसे सेम चीज़ों को एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से क्या करें, एक नए डॉटर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करें, तो उसे क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है हमारे पास, डीएनए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिक्सर होते हैं। और जीन्स, इसका क्रोमोसोम मिक्सर क्या कहते हैं हम लोग, जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों प्रोसेस है, ये जो हेरिडिटी चैप्टर में, बट इसकी आपको याद रखना है कि क्या था वहाँ पे। सो अब देखो फ्रेंड, डीएनए का मतलब मेन प्रोसेस क्या होता है। तो डीएनए क्या करता है कि जस्ट एक तरह से डीएनए समझ लो कॉपी करने वाला मशीन है। ठीक है, डीएनए मतलब क्या है, कॉपी मशीन। वो क्या करेगी, पेरेंट्स डीएनए को एक डॉटर डीएनए में कॉपी करेगी। बट इसमें होता क्या है कि कॉपी करने के बाद वो खासा एरर कर देती है, कुछ मिस्टेक करती है, जिससे क्या होता है कि जो पेरेंट्स डीएनए होते हैं और जो ना कॉपी डीएनए बनी होती है वो एकदम सेम टू सेम नहीं, मतलब हल्का हल्का चेंजिंग होती है। जैसे लाइक देखो कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे पूरा डिफरेंट दिखते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट रीजन क्या होता है कि जो हमारी डीएनए कॉपी की गई है वो हल्की सी क्या हुई, उसमें एरर आई है, और ऐसे एरर आने से नए नए स्पेसीज भी बनते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा डीएनए का मेन काम क्या है, कॉपी करना है अपने पुराने एडिशंस को। देखो फ्रेंड, अभी आपके यहाँ है वेरिएशन। अभी हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट तरह के वेरिएशन भी देखने मिलते हैं। तो सिंपल होता है आपको, मैंने वेरिएशन क्या होगा, एक नया नया वेरिएशन मिलेगा और नए नए चेंजिंग आएंगे। जैसे कि हम सिंपली बात करते हैं। ओके, तो वेरिएशन मतलब क्या होता है, चेंजिंग आना। जैसे लाइक आप सिंपली आप यहाँ देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या एक वेरिएशन दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि पहले हम क्या थे, एक बंदर थे, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वेरिएशन क्या हो गया, हम लोग ह्यूमंस बने। मतलब कि पहले हमारे पास एक अच्छी खासी पूंछ थी, टेल थी, बट अब हमारे पास टेल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये वेरिएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रही। अब मुझे उस टेल की जरूरत नहीं है, उस समय जब थी तब मुझे जरूरत, हमें ज़रूरत थी, बट हमें अब क्या है, उसकी जरूरत नहीं है। तो वेरिएशन की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे लिए अनयूजफुल है या फिर हमारे काम के नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वेरिएशन से वो नई जनरेशन आने के बाद धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जस्ट ठीक है, अभी इसमें समय दो होते हैं कि यूजफुल वेरिएशन होता है, एक होता है नॉन यूजफुल वेरिएशन। देखो नॉन वेज, यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी। ठीक है, ये हमारे पास ओके फ्रेंड, यहाँ पे एक इंसेक्ट का फोटो दिया हुआ है जिसका नाम है मॉथ। ठीक, ओके, यहाँ पे एक इंसेक्ट का फोटो का नाम क्या है, मॉथ, MOTH। देखो अभी मॉस होता क्या है कि MOTH, ठीक, थोड़ी एच लिख दिया मैंने यहाँ पे, MOTH। मॉथ क्या, हमारे पास एक इंसेक्ट था जो बटरफ्लाई का एक टाइप है हमारे पास। ये क्या था कि इसका पहले कलर कैसा था, जो पेड़ होते हैं तो पेड़ कलर का होता था, मतलब कि जिस तरह पेड़ कलर होती है ब्राउन कलर का, उस कलर का होता था। बट ये क्या हुआ कि इसमें नए नए वेरिएशन आने लगे, चेंजिंग होने लगी। तो हुआ क्या कि ये जो मॉथ है, ऐसा कलर चेंज हो गया। अब चेंज होने से डिफरेंट फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ इसको, कि अब कोई भी इसका जो शिकार करना चाहता है वो उसे तुरंत ढूंढ लेता है, उसे पकड़ के खा जाता है। ठीक है, बट पहले क्या था, इसका कलर कैसा था, पेड़ के जैसा था, तो ऑटोमेटिकली दिखता
नहीं था। तो ये हमारे क्या हुआ, अनयूज, मतलब कि हमारे नुकसानदायक हुआ। इनके लिए क्या, ये मौत के लिए मौत का काम बन गया। जो हमारा MOTH मौत है, उसके लिए क्या हुआ, ऐसा वेरिएशन मौत का रीजन बन चुका है। ठीक है, तो वैसे देखो हमारे पास आगे। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं। तो वेरिएशन हेल्प क्या करती है कि इन्वायरमेंट में एक नई चेंजिंग लाने के लिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, हमें पहले जान चुके हैं। और किसी भी स्पाइसी को स्टेबल करने के भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वेरिएशन से एक नए नए प्लांट को जनरेट भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के दिए हुए हैं, एक दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल में पहले लिखा हुआ है। देखो मैं क्या कहना है, स्टार्टिंग ज़्यादा तक ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 को ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये 3 मार्क्स ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको स्टार्टिंग 3 ज़्यादा फोकस करना है। स्टार्टिंग में 3 में बस क्या है कि इन्वॉल्व सिंगल ऑर्गेनिज्म, इसमें हमारे सिंगल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, इसके अंदर 1 और 2 ऑर्गेनिज्म दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नो प्रोडक्शन ऑफ जेमेट, मतलब कि मतलब अंडे द्वारा बच्चा पैदा नहीं होता, जबकि इसे मेल फीमेल जनरेट होते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, देयर इज द नो फ्यूजन ऑफ जर्मेट, मतलब इसमें फ्यूजन के द्वारा नहीं होता। ठीक है, एक होता है फ्यूजन, एक फ्यूजन, तो ये फ्यूजन से हमारा पैदा होता है, मतलब मिक्सर, फ्यूजन मतलब होता है मिक्स होना। ठीक है, और ये फ्यूजन से मिक्स होने से नहीं होता, ये क्या होता है, ब्रेक होने से होता है, फ्यूजन से होता है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंट ये है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 पॉइंट फोकस करना है आपको। आगे देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे फ्यूजन, मैंने अभी बोला फ्यूजन मतलब क्या होता है। अगर आपको लिखा हुआ हो फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, मतलब कि 2 लोग के मिक्स होने से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उसे बोलते हैं फ्यूजन। बट ये हमें क्या लिखा हुआ है, फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन मतलब क्या होगा, अलग होना, अलग होने से जब नया बनेगा तो ये उसमें होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम किसके अंदर ये देखा मिलता है, यूनिसेलुलर, मतलब कि जो सिंगल सेल वाले होते हैं उनके अंदर ये देखने का मिलता है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोटेजोन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटाजोन। इसमें हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, एगिलिया, ठीक है, फिर पैरामोडियम, ये सब इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके नाम रखना, ठीक है, किस किस में होता है। ठीक है, दिस फ्यूजन पेरेंट्स, इसमें क्या होगा, पेरेंट्स जो पेरेंट्स बॉडी होगी वो 2 या मोर डॉटर बॉडी में सेल में चेंज हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होगा। ठीक है, इसे फ्यूजन बोलेंगे। और फ्यूजन में हमारे पास क्या था कि 2 मिलकर एक बनेंगे। देखो फ्रेंड ये प्रोसेस कैसे, देखिए फ्रेंड ये प्रोसेस कैसे था, यहाँ दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसमें 2 टाइप के फ्यूजन है हमारे पास, 2 टाइप के हमारे पास यहाँ पे फ्यूजन देखने मिलने वाले हैं। पहला हमारे पास है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या होगा कि एक से एक ही बनेगा। ठीक है, मतलब बाइनरी फ्यूजन में हमारे पास क्या हुआ कि जो पेरेंट्स था वो 2 स्मॉल नियरली पार्ट में चेंज हो गया, मतलब कि पहले एक थे उसके 2 पार्ट हो गए, तो हमें क्या 2 इक्वल साइज के डॉटर्स बने। ठीक है, अभी यहाँ डॉटर बोला गया है, बट देखो सिंपली बुक में डॉटर का हमें डॉटर चलना पड़ेगा, आप बॉयस ही मान सकते हो इसको। ठीक है, ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियर जो होगा हमारे पास वो 1 से 2 हो जाएगा और दोनों में एक नए नए ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ देखने मिलता है अपने को, अमीबा, पैरामीशियम, अगेलिया। ठीक है, अब इसमें वो तीनों में अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, तीनों में जो अपना बाइनरी फ्यूजन तो हो गया, फ्यूजन हो गया हमारे पास, लेकिन अभी तीनों प्रोसेस अलग अलग होता है। देखो प्रोसेस कैसे होता है हमारे पास, पहला हमारे पास ये वो अमीबा है, ये पैरामीशियम है और ये अगेलिया है। ठीक है, अभी उसमें वर्क कैसे हो रहा है हमारे पास फ्यूजन का, तो इसमें जो हमारे पास सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला किसका है हमारे पास, अगेलिया का। ठीक है, जैसा सबसे लास्ट में लिखा है अगेलिया, तो अगेलिया में हमारे पास क्या होता है कि ये वर्ड लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि एकदम बीचों बीच कट के 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके, क्या हो जाएंगे इसके, बीचों बीच कट के 2 टुकड़े हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये बीचों बीच कट के क्या हो गया हमारे पास, 2 टुकड़ा, तो इसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। किसमें होता है, अगेलिया में होता है। वही पैरामीशियम की बात की जाए हमारे पास, ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन है यहाँ पे, पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम में हमारे पास क्या होता है, पैरामीशियम में क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसवर्सल, मतलब कि बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, जबकि जो अमीबा होता है वो उसका कोई रूल नहीं है, वो बीच में कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है, एक छोटा सा पार्ट करके बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ये इनरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है। इसके अंदर अमीबा के अंदर पैरामीशियम में बीच में ट्रांसवर्सल होता है और हमारे पास अगेलिया में क्या होता है हमारे लॉन्गिट्यूडनल, बीच में से फट जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस होना चाहिए तीनों का, एग्जाम में आप पूछता है। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो इसमें तीनों में ध्यान दिया। ठीक है, 3 प्रोसेस अलग अलग होते हैं। देखो अभी हमारा बात करते हैं मल्टी फ्यूजन। अब मल्टी फ्यूजन क्या होता है हमारे पास फ्रेंड, बाइनरी फ्यूजन में क्या हुआ था हमारे पास, सिंगुलर बाइनरी में क्या हुआ था हमारे पास कि बीच में से 2 टुकड़े हो गए थे, मतलब उसके 2 पार्ट हुए थे, एक का 2 बना था। मल्टी फ्यूजन में क्या होगा कि एक का मोर देन 2 बने, मतलब 3 4 5 कितना ही बन सकता है। ठीक है, तो मल्टी फ्यूजन में हमारे पास क्या होगा, मल्टी फ्यूजन इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ पेरेंट्स इनटू मेनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअली, इसमें डिवाइड होता है। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियस जो हमारा सर्वल टाइम क्या होता है हमारे पास, मेन डॉटर न्यूक्लियस में बहुत सारे, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा हमारे पास, बहुत सारे न्यूक्लियस डॉटर होंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस डॉटर अंदर बन रहे हैं हमारे पास। और ये क्या होगा कि कोई एक ऐसा टाइम आएगा, कंडीशन मिलेगी इसको, जब ये ब्रेक होगा और सारे जो अंदर के फ्यूजन होंगे वो सारे बाहर निकलेंगे, तो ये फेवरेबल कंडीशन में ही बाहर निकलेगा।
जबकि इसमें क्या था, कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर मिला हो गया, किसमें, बाइनरी में। मल्टीपल में क्या होगा, एक फेवरेबल कंडीशन में ही अलग होने की कोशिश करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हमारे पास क्या लिखा है कि वो टच कॉर्ड को यहाँ पे एक अलग सेल बनी हुई है हमारे पास जो सेलेक्ट करती है, एंड द रिटर्न द फेवरेबल कंडीशन द क्रिस्टल वॉल ब्रॉक, मतलब क्रिस्टल वॉल होगा और सब डॉटर्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन देखो यहाँ डिफरेंट क्या है हमारे पास दोनों में। तो यहाँ को बाइनरी फ्यूजन, इसमें क्या होता है हमारे पास एक जो सेल होगा वो 2 में चेंज हो जाएगा, इसमें मल्टीपल चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, कुछ भी कंडीशन होगा मौसम, ये 2 हो सकता है, बट इसको फेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन एक ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या होगा, जिसके लिए वो बना हुआ नहीं है, तो उसमें वो ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा। द डिवीजन ऑफ क्रोमोप्लाज्म फ्रॉम 2 इंडिविजुअल, मतलब क्रोमोप्लाज्म 2 पार्ट हो गए, जबकि यहाँ पे क्रोमोप्लाज्म कितना हो गया, मल्टीपल हो गया। वैसे न्यूक्लियस का भी मल्टीपल पार्ट होगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया हमारे पास अमीबा, और इसमें दिया है प्लाज्मोडियम। मल्टीपल कौन है हमारे पास, प्लाज्मोडियम। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, तो अभी हम देखते हैं जितना हमने पढ़ा इसके अंदर से आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ जाते हैं। तो फ्रेंड इतने में खाली हमको असेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंट पूछेगा, और साथ में फिजन के दोनों टाइप के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स से ऊपर नहीं आने वाला। ठीक है, चलो फ्रेंड अभी मिलते हैं इसके नए पार्ट में नए वीडियो के साथ में।